बीरबल और रोती हुई नदी का रहस्य। दिल्ली दरबार की चहल पहल अपने चरम पर थी। सम्राट अकबर का दरबार हमेशा की तरह ज्ञान, राजनीति, कला और न्याय से परिपूर्ण था। परंतु इन दिनों दरबार में एक विचित्र चर्चा फैल गई थी। राजधानी से कुछ दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बहती एक नदी अचानक रोने लगी थी। गांव वालों ने बताया कि रात होते ही नदी से करुण स्वर सुनाई देते हैं, मानो कोई पीड़ा में सिसक रहा हो। कई लोग डर के मारे उस दिशा में जाना छोड़ चुके थे। कुछ कहते थे कि वहां किसी आत्मा का वास है, तो कुछ इसे किसी देवी का श्राप मान रहे थे। सम्राट अकबर का मन इस रहस्य से व्याकुल हुआ। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, इस रहस्य का समाधान लाया जाएगा। कौन है जो इस रहस्य को सुलझा सकता है? दरबार में कई विद्वानों, तांत्रिकों और दरबारी पंडितों ने अपने अपने मत दिए, परंतु कोई ठोस उत्तर न दे सका। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां तर्क और धैर्य की आवश्यकता हो, वहां मैं प्रयास करूंगा। जहां केवल डर है, वहां डर से बड़ा कोई रोग नहीं। अकबर ने बिना देर किए बीरबल को आदेश दिया, जाइए और इस रहस्य का पता लगाइए। जो सत्य सामने आएगा, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। अगले ही दिन बीरबल ने कुछ विश्वस्त सैनिकों और विद्वानों के साथ यात्रा शुरू की। दिल्ली से निकलते ही उन्होंने उस दिशा की ओर मार्ग लिया जहां नदी बहती थी। जैसे जैसे वे जंगलों और पहाड़ियों की ओर बढ़े, वातावरण बदलता गया। पक्षियों की चहचहाहट कम हो गई, हवा भारी लगने लगी और सांझ होते होते अजीब सी निस्तब्धता छा गई। रास्ते में गांव के बुजुर्गों ने बीरबल को रोते नदी का इतिहास सुनाया। किसी समय वो नदी सुख समृद्धि की प्रतीक मानी जाती थी। खेत लहलहाते थे, मछलियां मिलती थी और पानी शुद्ध होता था। परंतु एक वर्ष पहले से नदी में अनहोनी शुरू हुई। पहले धीरे धीरे पानी का स्तर गिरा, फिर गंदगी बढ़ी और अंत में रात के समय रोने की आवाज आने लगी। कई लोग कहते थे कि नदी के किनारे एक पुराना मंदिर था, जो अब ध्वस्त हो चुका है। कुछ लोग बताते थे कि वहां साधना करने वाले योगी अचानक गायब हो गए थे। बीरबल ने ध्यान से सब बातें सुनी और कहा, डर के कारण मनुष्य की कल्पना भी भयावह रूप ले लेती है। हमें सत्य की जड़ तक पहुंचना होगा। रात होते होते बीरबल और उनका दल उस स्थल पर पहुंचा। सामने चांदनी में चमकती नदी की धारा थी। किनारे पर काले पत्थर बिखरे पड़े थे, पेड़ झुके हुए थे और उनका परछाई पानी पर थरथरा रही थी। बीरबल ने ध्यान से नदी की ओर देखा। सचमुच पानी की सतह पर कंपन था, जैसे कोई भीतर से बेचैन होकर करहा रहा हो। क्या ये जल की तरंग है या सच में कोई आवाज? बीरबल ने अपने साथियों से पूछा। तभी रात की हवा में एक धीमी सिसकी सुनाई दी। बीरबल ने चौंक कर इशारे से सबको शांत रहने को कहा। आवाज फिर आई, इस बार कुछ स्पष्ट, जैसे कोई कह रहा हो, बचाओ, बचाओ। सैनिकों में डर फैल गया, पर बीरबल का चेहरा शांत रहा। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली, पर ध्यान नदी पर ही टिकाए रखा। अगली सुबह बीरबल ने आसपास की भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि किनारे की मिट्टी असामान्य रूप से धंसी हुई थी। कुछ जगहों पर पुराने मंदिर की टूटी हुई ईंटें और शिलालेख पड़े थे। बीरबल ने उन पर लिखे अक्षरों को पढ़ने का प्रयास किया। उनमें लिखा था, यहां नदी माता का मंदिर था। जो उसका अपमान करेगा, उसे जल में समा जाना होगा। बीरबल ने यह भी देखा कि नदी के किनारे कुछ जगहों पर सफेद फफूंदी की तरह कुछ जमा था। यह प्राकृतिक रोग का संकेत भी हो सकता था। उन्होंने पानी का नमूना लिया और अपने साथ लाए वैद्य से परीक्षण कराया। वैद्य ने कहा, पानी में विषाक्त तत्वों की अधिकता है। शायद पास की किसी खान या कारखाने से प्रदूषण आया हो। परंतु रात में जो आवाज आती थी, उसका क्या? बीरबल ने गांव में कई लोगों से बातचीत की। एक वृद्ध किसान ने बताया, कुछ महीने पहले कुछ अजनबी लोग आए थे। वे कहते थे कि वे पत्थरों की खुदाई करने आए हैं। उन्होंने नदी किनारे गड्ढे खोदे, पत्थर निकाले
और चले गए। उसके बाद से नदी का स्वर बदल गया। पहले वो गुनगुनाती थी, अब रोती है। एक महिला ने कहा, हमने नदी में सफेद कपड़े लहराते देखे हैं। लगता है कोई यहां पूजा कर रहा है, पर दिन में कोई नहीं होता। एक युवक ने डरते हुए कहा, रात में नदी के बीच से नीली रोशनी उठती है। कई बार हमने दूर से देखा है। उसके बाद कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। बीरबल ने तय किया कि वे रात में खुद चौकसी करेंगे। उन्होंने अपने सैनिकों को छिपाकर रखा और स्वयं नदी किनारे बैठ गए। रात गहराई, चांद बादलों में छिपा, अंधेरा घना हुआ। कुछ देर बाद नदी से सिसकने की आवाज फिर आई। इस बार स्वर में अधिक पीड़ा थी। बीरबल ने अपने कान पानी के पास किए। अचानक पानी में बुलबुले उठे और मानो कोई आकृति उभर रही हो। बीरबल ने ध्यान से देखा। पानी की सतह पर लहरों के बीच एक चेहरा जैसे झिलमिलाया, आधा धुंधला, आधा स्पष्ट। चेहरा किसी स्त्री का प्रतीत होता था। आंखें भीगी हुई, बाल बिखरे। बीरबल का दिल धड़क उठा, परंतु उन्होंने अपनी धैर्य नहीं खोई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे नदी माता, जो भी हो, हम सत्य जानना चाहते हैं। यदि तुम पीड़ा में हो तो बताओ, हम सहायता करेंगे। आकृति क्षण भर ठहरी और फिर पानी में विलीन हो गई। आवाज भी धीरे धीरे थम गई। अगले दिन बीरबल ने 2 मार्ग अपनाए। एक तरफ उन्होंने नदी का वैज्ञानिक परीक्षण किया। आसपास के पहाड़ों की संरचना देखी। कहीं से विषैली गैस निकल रही हो सकती थी। उन्होंने पास के खनन स्थल की जानकारी ली। पता चला कि अवैध रूप से पत्थरों की खुदाई हो रही थी और उसमें रसायनों का प्रयोग भी किया गया। दूसरी तरफ उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण से भी जानकारी इकट्ठा की। पुराने मंदिर के पुजारी के वंशज से बात की। उन्होंने बताया कि नदी माता की पूजा में नियमों का पालन आवश्यक था। नियमों का उल्लंघन करने से देवी क्रोधित हुई। उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर का पत्थर चोरी कर बेच दिया गया। तभी से नदी में अशांति फैल गई। जब सब सुराग सामने आ रहे थे, तभी एक नई घटना घटी। गांव का एक बच्चा रात में नदी किनारे खेलते खेलते गायब हो गया। सुबह उसकी चप्पल किनारे पर मिली, पर बच्चा नहीं। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग इसे देवी का श्राप मानने लगे। अकबर तक समाचार पहुंचा। दरबार में चिंता की लहर दौड़ गई। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इसे सुलझा पाओगे? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, रहस्य गहरा है, परंतु मैं हार नहीं मानूंगा। सत्य चाहे जितना कठिन हो, प्रकाश में आकर ही रहेगा। बीरबल ने नदी के किनारे खुदाई करवाई। कुछ ही दिनों में उन्हें पानी के भीतर पत्थरों की संरचना मिली। ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हुआ कि नदी के नीचे एक सुरंग जैसी जगह है। भीतर से ठंडी हवा आ रही थी। सुरंग का मुहाना काई और जल कुंभी से ढका था। बीरबल ने अपने लोगों के साथ सुरंग का निरीक्षण किया। अंदर जाते ही उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, आधे मानव, आधे जलचर प्राणी। कुछ जगहों पर तांत्रिक चिन्ह भी थे। गुफा के अंत में एक कक्ष था, जहां एक पुराना पत्थर रखा था। उसके चारों ओर जल कणों की परत थी, मानो कोई जादुई शक्ति वहां मौजूद हो। उसी कक्ष से नदी की आवाज आती प्रतीत होती थी। बीरबल ने मंत्र पढ़े, ध्यान लगाया, पर कोई प्रत्यक्ष उत्तर न मिला। एक रात बीरबल ने फिर से वहां पहरा दिया। आधी रात को गुफा से नीली रोशनी उठी। ये रोशनी पानी की सतह पर फैल गई और नदी का स्वर तेज हो गया। बीरबल ने देखा कि गुफा में पत्थर के पीछे से धुंध की परत उठ रही है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संचार हो रहा हो। उसी क्षण उन्हें फिर वही करुण स्वर सुनाई दिया, मैं यहां कैद हूं, मुझे मुक्त करो। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया। उनके मन में एक चित्र उभरा, एक युवती, नदी की देवी, जो किसी बलपूर्वक शक्ति द्वारा बंधी हुई थी। उसके चारों ओर जल की बेड़ियां थी। वो अपने बंधन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। बीरबल ने महसूस किया कि सुरंग का रहस्य केवल प्राकृतिक नहीं,
बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। बीरबल ने गांव वालों को बुलाकर उन्हें आश्वस्त किया, परंतु डर इतना था कि कोई भी रात में नदी के पास नहीं जाना चाहता था। कुछ लोगों ने कहा, यह देवी का प्रकोप है, इसे छेड़ना नहीं चाहिए। कुछ ने कहा, हमारे पूर्वजों ने नदी माता का अपमान किया, इसलिए ये हुआ। कुछ लोग बीरबल पर विश्वास करते थे और उन्हें आशा की किरण मानते थे। गांव की महिलाएं नदी किनारे दीप जलाकर प्रार्थना करती, हे मां, हमें क्षमा करो, हमें मार्ग दिखाओ। परंतु रात की आवाजें जारी रहीं। बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर सुरंग में प्रवेश का प्रयास किया। उन्होंने कुछ विश्वस्त सैनिकों और साधकों को साथ लिया। सुरंग में प्रवेश करते ही ठंडक से कंपी दौड़ गई। अंदर पानी की धाराएं थी जो किसी अदृश्य शक्ति से घूमती थी। हर कदम पर अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी फुसफुसाहट, कभी कराह। गुफा के अंदर उन्हें पत्थर पर कुछ अक्षर मिले। अक्षरों में लिखा था, जल की आत्मा को मुक्त करने के लिए सत्य और साहस चाहिए। जो भय से भागेगा वो अंधकार में खो जाएगा, जो सत्य से टकराएगा वही प्रकाश पाएगा। बीरबल ने अक्षरों को पढ़ा और अपने साथियों से कहा, हमें बिना डरे भीतर जाना होगा, यही मार्ग है। गुफा की दीवारों पर बने चित्रों ने बीरबल को एक कथा की झलक दी। चित्रों में दिखाया गया था कि बहुत समय पहले नदी माता का वास यहां था। वो सभी जीवों को जल देती थी। उसके आशीर्वाद से खेत हरे भरे रहते थे। परंतु जब कुछ स्वार्थी लोग उसके पत्थरों की चोरी करने लगे और उसकी पूजा बंद कर दी गई, तो वो क्रोधित हुई। परंतु साथ ही वो स्वयं को मुक्त करने में असमर्थ हो गई। एक तांत्रिक ने जल की आत्मा को पत्थर में कैद कर दिया ताकि लोग उसकी पूजा न कर सकें। तभी से नदी रो रही थी। गुफा के सबसे अंदर एक विशाल पत्थर था। उसके पीछे से जल का प्रवाह तेज था। बीरबल ने उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया, परंतु वो नहीं हिला, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। तभी अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगी और नीली रोशनी और तेज हो गई। बीरबल ने महसूस किया कि कोई शक्ति उन्हें रोक रही है। उसी समय उनके मन में विचार आया, क्या ये शक्ति भय से उत्पन्न है? क्या नदी माता की पीड़ा हमारे भय और अपराध बोध से जुड़ी है? उन्होंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन में प्रार्थना की, हे नदी माता, हम आपके भय का कारण बन गए। हम आपके सत्य का सम्मान करेंगे। कृपा करके स्वयं को प्रकट करें और हमें मार्ग दिखाएं। गुफा में सन्नाटा छा गया। जल की धाराएं थम सी गई। पत्थर की दरारों से हल्की चमक फैलने लगी, जैसे कोई अदृश्य आकृति बाहर आने को है। उसी क्षण बीरबल ने आंखें खोल दी। उनके साथियों ने उन्हें घेर लिया। सबके चेहरों पर आश्चर्य और भय मिश्रित था। पत्थर के पीछे से धुंध की परत उठी। एक क्षण को लगा जैसे किसी स्त्री का चेहरा दिखा, भीगे बाल, आंसुओं से भरी आंखें। वो हाथ फैलाकर मानो सहायता मांग रही हो। बीरबल ने तलवार नीचे कर दी। उन्होंने झुककर प्रणाम किया। तभी गुफा में गूंज उठा, सत्य के मार्ग पर चलो, भय को त्यागो, तभी मैं मुक्त होंगी। क्या नदी माता मुक्त होगी? क्या ये रहस्य केवल वैज्ञानिक कारणों से जुड़ा है या किसी अदृश्य शक्ति से? क्या गांव वाले अपने अपराधबोध से उबर पाएंगे? क्या अकबर और बीरबल मिलकर नदी को पुनः शांति दिला पाएंगे? जब पत्थर के पीछे से धुंध उठी और नदी की आत्मा का संकेत मिला, तब बीरबल ने अपने मन को स्थिर किया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हम भय में नहीं, श्रद्धा में आगे बढ़ेंगे। ये संकट हमारी परीक्षा है। सैनिकों ने मशालें जलाई, परंतु गुफा में प्रवेश करते ही अजीब सा एहसास हुआ। दीवारों पर बने चित्र जैसे जीवंत हो उठे। जल की बूंदें हवा में चमकती हुई तैर रही थी। गुफा की गहराई में बढ़ते हुए उन्हें किसी प्राचीन भाषा के संकेत मिले। कहीं कहीं मंत्रों की लिपियां थी जो जल, प्रकाश और शुद्धि का आह्वान कर रही थी। अंततः वे उस विशाल कक्ष में पहुंचे
जहां पत्थर के पीछे से नीली रोशनी फूट रही थी। कक्ष के केंद्र में एक जल का चक्र बन रहा था। उसके भीतर जैसे कोई शक्ति बंद थी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हे जल की आत्मा, हम तुम्हारी पीड़ा समझना चाहते हैं। बताओ, किस अपराध ने तुम्हें इस बंधन में जकड़ दिया? उस क्षण जल का चक्र थम सा गया। कक्ष में एक हल्की गूंज उठी। फिर धीमे स्वर में शब्द स्पष्ट हुए, जो जल का अपमान करेगा वो अंधकार में खो जाएगा। जो जल का सम्मान करेगा उसे प्रकाश का मार्ग मिलेगा। सैनिक चकित रह गए। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और पूछा, हे देवी, हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। बताओ, तुम्हें कौन बांध रहा है? कौन है जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है? जवाब आया, अज्ञान, लोभ और भय। यही मेरी बेड़िया है। बीरबल ने नतमस्तक होकर कहा, हम अज्ञान हटाएंगे, लोभ का विरोध करेंगे और भय को पराजित करेंगे। कृपा करके हमें मार्ग दिखाइए। जल की सतह पर हल्का कंपन हुआ। लगा जैसे कोई आकृति उठने वाली है, पर तभी गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। मशालें डगमगाई। सैनिक पीछे हटे। बीरबल ने इशारे से उन्हें शांत रहने को कहा। दिल्ली लौटे दूत ने अकबर को सारी बातें बताई। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी इसे चमत्कार कह रहे थे, तो कुछ षड्यंत्र। उलेमा ने इसे दैवी परीक्षा बताया। वैद्य और ज्योतिषी अपनी अपनी राय देने लगे। पर अकबर ने धैर्य से कहा, सत्य की खोज में धैर्य चाहिए। बीरबल इस रहस्य को सुलझा कर ही लौटेगा। दरबार में चर्चा हुई कि यदि नदी सचमुच संकट में है तो उसे बचाना आवश्यक है। परंतु कुछ मंत्री इस रहस्य से भयभीत थे। वे नहीं चाहते थे कि जनता में अशांति फैले। वहीं कुछ सैनिकों ने स्वयं जाने की इच्छा जताई। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल की सहायता के लिए आवश्यक संसाधन दिए जाएं, परंतु किसी भी स्थिति में भय फैलने न दिया जाए। उधर गांव में दो धड़े बन गए। एक धड़ा कहता था कि नदी को छोड़ दो, ये देवी का कोप है। दूसरा धड़ा कहता था कि हमें साहस दिखाना चाहिए, वरना हमारी खेती, पशु, जल सब नष्ट हो जाएगा। महिलाएं रोज दीप जलाकर प्रार्थना करती। बच्चों को रात में बाहर न जाने की चेतावनी दी जाती। परंतु बीरबल की उपस्थिति ने गांव वालों में विश्वास भी जगाया। कुछ युवा उनके साथ सुरंग की सफाई और परीक्षण में जुट गए। गांव के पुजारी ने नदी माता की प्रार्थना का आयोजन किया। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि संकट केवल अलौकिक नहीं है, बल्कि मनुष्य के लोभ और अज्ञान से भी जुड़ा है। तीसरी रात बीरबल ने तय किया कि वे अकेले ध्यान करके नदी माता से संवाद करेंगे। उन्होंने अपने साथियों को बाहर पहरा देने को कहा और स्वयं सुरंग के भीतर प्रवेश किया। मशाल की लौ कांप रही थी। गुफा में अजीब गंध थी, मानो पुरानी मिट्टी, नमी और किसी जड़ी बूटी का मिश्रण। बीच कक्ष में बैठकर उन्होंने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। जल का चक्र धीमे धीमे घूम रहा था। बीरबल ने मन ही मन कहा, मैं सत्य का सेवक हूं। भय मुझे नहीं रोक सकता। मुझे मार्ग दिखाइए। कुछ समय तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक जल की सतह पर लहरें उठीं, मानो कोई आकृति भीतर से बाहर आने का प्रयास कर रही हो। बीरबल ने ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने महसूस किया कि जल की आत्मा किसी अदृश्य जाल में उलझी है। उन्होंने अपने मन से प्रश्न किया, तुम्हें किसने बांधा? क्या कोई मनुष्य, कोई तांत्रिक, या तुम्हारे अपने लोगों का अज्ञान? उत्तर जैसे भीतर से आया, लोभ, जिसने मुझे पत्थरों में कैद किया। अज्ञान, जिसने मेरी पूजा बंद कर दी। भय, जिसने मेरी आवाज दबा दी। बीरबल की आंखें खुल गई। उन्होंने गहरी सांस ली। वे समझ चुके थे कि समाधान केवल बल से नहीं होगा। विश्वास, स्वीकार और साहस की आवश्यकता है। अगले दिन बीरबल ने अपने साथियों के साथ गुफा की दीवारों का निरीक्षण किया। वहां एक पत्थर पर उत्कीर्ण चित्र मिला। कुछ लोग नदी के किनारे पूजा कर रहे हैं। फिर दूसरे चित्र में वही लोग पत्थरों को तोड़ते दिखाए गए हैं।
तीसरे चित्र में देवी के आंसू बह रहे हैं और लोग भय से भाग रहे हैं। चित्रों के पास एक शिलालेख लिखा था, जो जल का अपमान करेगा उसके खेत सूखेंगे, जो जल का आदर करेगा उसके घर फलेंगे। इस संकेत ने बीरबल को और अधिक प्रेरित किया। उन्होंने तय किया कि गांव वालों को बुलाकर जल संरक्षण का संकल्प दिलवाएंगे। चौथी रात बीरबल ने अपने साथियों को साथ लेकर गुफा में अंतिम प्रवेश किया। कक्ष में नीली रोशनी और भी तेज थी। जल का चक्र गोल गोल घूम रहा था। दीवारों पर चमकती रेखाएं मानो मंत्रों की ऊर्जा से जगमगा रही थी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हे नदी माता, हम आपके सामने उपस्थित हैं। हम आपके बंधनों को समझ चुके हैं। हम भय नहीं फैलाएंगे, लोभ का विरोध करेंगे और अज्ञान को मिटाएंगे। कृपा करके अपने रहस्य का संकेत दें ताकि हम आपको मुक्त कर सकें। तभी जल का चक्र थम गया। कक्ष में सन्नाटा छा गया। फिर जल की सतह पर एक उज्जवल आकृति उभरी, अर्ध पारदर्शी परंतु दिव्य। उसका चेहरा दुख से भरा परंतु करुणा से ओतप्रोत। उसने हाथ फैलाकर जैसे सहायता मांगी। उसी समय कक्ष की दीवारें कांपने लगी, पत्थर गिरने लगे, मशालें बुझने लगी। पर बीरबल ने अपने मन को स्थिर रखा। उन्होंने नजरें नीली रोशनी पर टिकाई और कहा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमें बताइए आगे क्या करना है। आकृति मुस्कुराई, या शायद वो केवल जल की लहरों का खेल था। परंतु तभी कक्ष की छत से एक दरार खुली। उसके भीतर से एक और सुरंग का मुहाना दिखा। उसमें अंधकार पसरा था। जल की लहरें उस ओर बढ़ रही थी, मानो बुला रही हों। बीरबल ने अपने साथियों की ओर देखा। उनके चेहरों पर भय और उत्सुकता का मिश्रण था। बीरबल ने मशाल उठाई और दरार की ओर इशारा किया। यही मार्ग है, उन्होंने कहा। सत्य का मार्ग अज्ञात में ही खुलता है। चलिए साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। और तभी गुफा में फिर से गूंज उठा, जो आगे बढ़ेगा वही प्रकाश पाएगा, पर जो पीछे हटेगा वही अंधकार में खो जाएगा। बीरबल ने मशाल आगे बढ़ाई। दरार के भीतर अंधकार जैसे सांस ले रहा था। जल की लहरें आगे बढ़ती हुई उस दरार की ओर इशारा कर रही थी। कक्ष की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। सबकी आंखें उस दरार पर टिक गई। नीली रोशनी से आलोकित कक्ष में दरार से झांकता अंधकार किसी गहरी खाई जैसा प्रतीत हो रहा था। बीरबल ने मशाल ऊंची की। लौ कांप रही थी, मानो स्वयं उस अंधेरे में प्रवेश करने से डर रही हो। गुफा की दीवारों पर चमकती रेखाएं जैसे धीरे धीरे विलीन हो रही थी। जल की लहरें दरार की ओर बढ़ती जा रही थी, बुला रही थी। आओ, आओ। सैनिकों में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने धीमे स्वर में कहा, हुजूर, शायद ये मृत्यु का द्वार हो। किसी और ने फुसफुसाकर कहा, कहीं ये जादू न हो। पर बीरबल ने एक बार भी घबराहट नहीं दिखाई। उनका चेहरा शांत था, पर आंखें तेज और सजग। उन्होंने धीरे से कहा, जो सत्य की खोज में निकलता है उसके लिए मृत्यु भी केवल एक दरवाजा है। हमें आगे बढ़ना होगा। भय अज्ञान का दूसरा नाम है। चलिए। बीरबल ने सबसे पहले मशाल लेकर दरार में प्रवेश किया। उनके पीछे 2 सैनिक और वैद्य चले। बाकी बाहर पहरा देने लगे। सुरंग का मुहाना संकरा था, पर भीतर जाकर चौड़ा होता गया। दीवारें नमी से लथपथ थी। हर कदम पर जल की बूंदें गिरती और पत्थर फिसलते। सुरंग में घुसते ही एक अजीब गंध आई, जैसे सड़े पत्तों, गीली मिट्टी और किसी औषधीय पौधे का मिश्रण। मशाल की लौ हर पल बुझने को होती, पर बीरबल उसे बचाकर आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने पर सुरंग का रास्ता 2 भागों में बंट गया। दाईं ओर से हल्की नीली रोशनी झिलमिल कर रही थी, बाईं ओर पूरी अंधकार में डूबी हुई थी। दोनों रास्तों के बीच एक पत्थर पर उत्कीर्ण वाक्य दिखाई दिया, जो प्रकाश का मार्ग चुनेगा वो सत्य के करीब पहुंचेगा।
जो अंधकार में जाएगा वो स्वयं के भय से सामना करेगा। बीरबल ठिठक गए। उन्होंने अपने साथियों को देखा। कुछ सैनिक दाई ओर जाने का आग्रह कर रहे थे। वैद्य ने बाई ओर जाने को लेकर आशंका जताई, पर बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, सत्य केवल उजाले में नहीं होता, अंधकार में छिपे रहस्य को भी पहचानना होगा। हम दोनों मार्गों का परीक्षण करेंगे। बीरबल ने अपने साथियों को 2 दलों में विभाजित किया। एक दल दाई और रोशनी की ओर बढ़ा। दूसरा दल बीरबल के साथ बाई और अंधकार में गया। उन्होंने तय किया कि दोनों रास्तों का अध्ययन कर वापस मिलेंगे। मशालों की हल्की रोशनी में वे सावधानी से आगे बढ़े। रास्ता धीरे धीरे चौड़ा होता गया। दीवारों पर जल की बूंदें गिरती तो चांदी जैसी चमक देती। कुछ जगहों पर जड़ी बूटियां उगाई थी। गंध ताजगी से भरी थी। आगे जाकर उन्हें पत्थरों पर बने मंत्र दिखाई दिए, जो जल की रक्षा का आह्वान कर रहे थे। सैनिकों ने वहां प्रार्थना की। वैद्य ने कहा, यह मार्ग आशा का प्रतीक है। यहां की ऊर्जा शुद्ध लगती है। कुछ दूर जाकर उन्हें एक कक्ष मिला, जहां जल का एक छोटा सा तालाब था। उसमें नीली रोशनी से चमकते कण तैर रहे थे। बीरबल के एक सैनिक ने हाथ बढ़ाकर जल को छुआ तो जल से हल्की ध्वनि उठी, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। सबके मन में विश्वास जागा। बीरबल और उनके साथियों का रास्ता घना अंधकार लिए था। मशाल की लौ कई बार बुझते बुझते बची। दीवारों से जल की बूंदें गिरती तो जैसे कोई फुसफुसाकर डरावनी आवाज निकालता। सुरंग में कहीं कहीं पत्थरों पर खरोंचें बनी थी, मानो किसी ने संघर्ष किया हो। कुछ दूर जाकर उन्हें पत्थरों पर उकेरी आकृतियां मिली। मनुष्य का चेहरा डर से विकृत, जल में उलझती लहरें और टूटे दीपक। वैद्य ने घबराकर कहा, यह मार्ग अशुभ प्रतीत होता है। पर बीरबल ने कहा, सत्य केवल सुख में नहीं, दुख में भी छिपा होता है। चलिए। अंधकार के बीच अचानक एक गहरी करुण पुकार सुनाई दी, मुझे मुक्त करो। यह स्वर इतना स्पष्ट था कि कुछ सैनिक कांप उठे। बीरबल ने हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया। उनका चेहरा गंभीर था, पर आंखों में साहस की चमक थी। दोनों दल अपने अपने मार्ग में आगे बढ़े। अंततः तय समय पर लौटने का संकेत दिया गया। बीरबल ने अपने दल के साथ लौटते समय सुरंग की दीवारों पर बने चित्रों का निरीक्षण किया। चित्रों में दिखाया गया था कि एक समय जल की आत्मा का सम्मान होता था। लोग दीप जलाकर नदी की पूजा करते थे। फिर धीरे धीरे लोभ बढ़ा। पत्थर काटे गए, जंगल उजाड़े गए, जल की ऊर्जा कम हो गई। अंततः जल स्वयं को पत्थरों में कैद कर बैठा। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला कि यह संकट केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का परिणाम है। जल की आत्मा का बंधन उन लोगों के अपराध बोध, भय और लोभ से बना है। उधर दाईं और गए सैनिकों ने भी अपना अनुभव साझा किया। तालाब में चमकते कण जल की शुद्धता का प्रतीक थे। वहां की ऊर्जा जीवनदायिनी प्रतीत होती थी। वैद्य ने कहा, यदि हम जल को सम्मान दें तो वो स्वयं ठीक हो सकता है। शायद यही उपाय है। दोनों दल एक निश्चित स्थान पर मिले। वहां जल का बड़ा तालाब था, जिसके ऊपर नीली और सफेद रोशनी का मिश्रण तैर रहा था। बीच में एक पत्थर पर उत्कीर्ण शब्द थे, साहस और श्रद्धा से बंधन टूटते हैं, अज्ञान और लोभ से बंधन बनते हैं। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। बीरबल ने अपने साथियों को एकत्र कर कहा, हमने दोनों मार्गों को देखा। उजाले का मार्ग आशा देता है, अंधकार का मार्ग भय का सामना कराता है, परंतु सत्य दोनों में छिपा है। हमें निर्णय करना होगा। क्या हम केवल अपनी सुरक्षा सोचेंगे या पूरे समाज के कल्याण का मार्ग अपनाएंगे? सैनिकों ने एक स्वर में कहा, हम आपके साथ हैं। जो सही हो वही करेंगे। तभी तालाब की सतह पर हलचल हुई। जल का चक्र तेज घूमने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हो। तालाब से धीरे धीरे जल की एक आकृति उभरने लगी। पहले केवल लहरें, फिर हाथ,
फिर चेहरा। जल की आकृति ने आंखें खोली। वे आंखें गहरी करुणा से भरी थी, परंतु उनमें अनंत थकावट भी झलक रही थी। उसके होंठ हिले। क्या तुम सच में मेरे लिए आए हो? क्या तुम भय से भागोगे नहीं? बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। हम यहां आपके दुख को समझने और उसे दूर करने आए हैं। कृपा करके बताइए कि हमें क्या करना है। आकृति ने धीरे से कहा, मेरी बेड़ियां पत्थरों से नहीं, मनुष्यों के मन से बनी है। जब तक लोभ रहेगा, मैं बंधी रहूंगी। जब तक भय रहेगा, मैं रोती रहूंगी। मुझे मुक्त करना है तो तुम्हें अपने भीतर का अंधकार हटाना होगा। सैनिक स्तब्ध रह गए। कुछ की आंखों में आंसू आ गए। वैद्य ने सिर झुका लिया। बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, हम सत्य का मार्ग अपनाएंगे। बताइए, हमें पहला कदम क्या उठाना चाहिए? जल की आकृति ने हाथ उठाकर तालाब की सतह पर एक प्रतीक उकेरा। वो जल की लहरों से बनकर तुरंत गायब हो गया, परंतु पत्थर पर वही प्रतीक उभर आया। दो वृत्त, एक बड़ा और एक छोटा, बीच में जल की एक बूंद। बीरबल ने प्रतीक को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, यह संकेत है कि हमें बाहरी उपाय के साथ साथ अपने भीतर की सफाई करनी होगी। हमें गांव वालों को शिक्षित करना होगा, लोभ से बचना होगा, जल का सम्मान करना होगा। आकृति की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। वो फिर जल में विलीन हो गई, परंतु तालाब की लहरें कुछ देर तक चमकती रही। बीरबल ने अपने साथियों से कहा, हम यहां केवल रोग का इलाज नहीं करने आए, हमें मनुष्य की आत्मा को भी समझना होगा। ये यात्रा अभी शुरू हुई है। हमें लौटकर सबको बताना होगा कि संकट केवल नदी का नहीं, हमारे मन का भी है। सबके चेहरों पर गंभीरता और आशा दोनों झलक रही थी। तालाब की सतह पर लहरें धीरे धीरे शांत हो गई, परंतु दरार से झांकता अंधकार अभी भी वहां था, जैसे कोई अगला रहस्य इंतजार कर रहा हो। बाहर लौटते समय बीरबल ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। नीली रोशनी मंद पड़ रही थी, पर उसकी चमक अब भी रहस्यपूर्ण थी। सुरंग से बाहर आते ही ठंडी हवा ने सबका स्वागत किया, परंतु अब वो हवा पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक विचित्र नमी थी, मानो जल की आत्मा स्वयं उनके साथ चल रही हो। बीरबल ने पीछे मुड़कर देखा। गुफा का मुहाना अंधकार में डूबा था, पर भीतर से कभी कभी नीली चमक झिलमिला उठती थी, जैसे कोई संकेत दे रही हो कि यात्रा समाप्त नहीं हुई। सैनिकों और साथियों ने राहत की सांस ली। वैद्य ने मशाल की लौ संभाली और कहा, हमने जो देखा वो सामान्य नहीं है, ये कोई चमत्कार भी हो सकता है और कोई बड़ी परीक्षा भी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, चमत्कार और परीक्षा में अंतर नहीं है, दोनों मनुष्य को उसकी सीमा दिखाते हैं। गांव लौटते समय रास्ते भर चर्चा होती रही। किसने क्या देखा, किसे कैसा अनुभव हुआ और जल की आत्मा की आंखों में कैसा दुख छिपा था। कुछ सैनिकों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने सुरंग में फुसफुसाहटें सुनी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। बीरबल ने सबको धैर्य रखने को कहा। जो अनुभव हुआ उसे भय नहीं, समझ का विषय बनाइए, उन्होंने समझाया। गांव पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। महिलाओं ने दीप जलाए, बच्चों ने सवाल पूछे और बुजुर्गों ने पुराने किस्से सुनाने शुरू किए कि कैसे कभी नदी का सम्मान होता था, कैसे उसके किनारे पर्व मनाए जाते थे और कैसे धीरे धीरे लोभ ने मनुष्य को अंधा कर दिया। बीरबल ने सभा बुलाकर सबको एकत्र किया। उन्होंने धीरज से कहा, हमने जल की आत्मा को देखा है, उसका दुख मनुष्य के व्यवहार से जुड़ा है। यदि हम केवल पूजा करें और जल का सम्मान न करें तो उसका रोना नहीं थमेगा। यदि हम जंगल काटते रहेंगे, जल का अपमान करेंगे और भय में जीते रहेंगे तो संकट बढ़ेगा। पर यदि हम एकजुट होकर जल की रक्षा करें, लोभ का त्याग करें और अज्ञान हटाए तो नदी फिर से बह उठेगी। गांव में पहले तो संशय था, पर धीरे धीरे लोगों ने समर्थन दिया। उन्होंने नदियों की